मैम प्रश्न कुंडली क्या है? कि जहाँ जन्म कुंडली की सीमा खत्म होती है वहाँ से प्रश्न कुंडली की सीमा शुरू होती है। कि जीवन साथी जो मेरा चला गया है वो वापस आएगा नहीं आएगा? प्रश्न कुंडली में दशाएं नहीं देखी जाती हैं, उस समय क्या दशा चल रही है। ताजिक योग देखे जाते हैं, शुद्ध इत्थशाल बन रहा हो। प्रश्न कुंडली जो हम बनाते हैं उस समय तो करेंट प्रश्न के आधार पर हम बनाते हैं, तो हम लग्न कुंडली से भी कुछ सपोर्ट लेते हैं उसमें? कितने परसेंट कितनी हद तक हमें वो प्रश्न कुंडली आंसर दे रही है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली भी है साथ में, तो अगर उसके साथ मैच करके देखें तो और ज़्यादा श्योरिटी मिलती है। क्या लिमिटेशंस है, वो कितना बता सकता है और कितना नहीं बता सकता? क्योंकि हमारी या किसी एस्ट्रोलॉजर की यस और नो पे पूछने वाले की पूरी लाइफ का एक दामोदर टिका हुआ है, उसका डिसीजन टिका हुआ है पूरी लाइफ का। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है और इसकी हाँ आपसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। हमारे मन में कई सवाल आते हैं और हम चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब हमें तुरंत मिल जाएं। ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक होता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली से हम तुरंत जान सकते हैं कि हमारे मन में जो सवाल आया है उसका जवाब क्या है, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है कविता चैतन्य जी, जो कि प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट हैं और कई सालों का इनको अनुभव भी है। मैम प्रश्न कुंडली क्या है? एक्चुअली जो मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं उसी को फॉलो करती हूँ कि जहाँ जन्म कुंडली की सीमा खत्म होती है वहाँ से प्रश्न कुंडली की सीमा शुरू होती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ जन्म कुंडली उसका आंसर देना मतलब साइलेंट हो जाती है, उसका आंसर नहीं दे पाती है। सपोज़ करो जैसे कोई पूछता है कि मैं जॉब चेंज करूँ कि नहीं करूँ। अब करूँ कि नहीं करूँ इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी जॉब तो है ही है। अब वो डाइसी है कि मैं प्रेजेंट जॉब में ही रहूँ या मैं चेंज कर लूँ, स्विच कर लूँ दूसरी जॉब में। अब वो डाइसी है, तो यहाँ जन्म कुंडली आंसर नहीं देगी। क्योंकि जब जन्म कुंडली हम दशाएं देखते हैं, दशा अंतर दशा देखते हैं, तो दशाएं तो इसे अगर जो लॉन्ग मतलब लंबे समय की दशाएं होती हैं, जैसे कि मान लो शनि में बुध की दशा 3-3 साल चलती है, अंतर दशा होगी तो उसमें हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न कुंडली एकदम से सटीक आंसर दे देगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन लेके आता है ना तो अपना आंसर वो साथ ही लेके आता है। एक्चुअली प्रकृति जो है वो ऐसा निर्धारित करती है कि उसको इसी टाइम क्वेश्चन पूछना है। वो 2 घंटे पहले भी आ सकता था, 2 घंटे बाद भी आ सकता था, तो लग्न चेंज हो रहे हैं इतने टाइम में। तो प्रकृति ऐसे निर्धारित करती है कि उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, कि उस समय गोचर भी ऐसा ही बनेगा जो कि उसके लिए प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में समझना चाहूँ तो प्रश्न कुंडली, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे जिस समय हमारे मन में प्रश्न आता है उस समय जो कुंडली बन के आती है वही प्रश्न कुंडली होती है। ऐसे में अगर मेरे मन में है लव लाइफ को लेकर सवाल है कि जीवन साथी जो मेरा चला गया है वो वापस आएगा नहीं आएगा, या ब्रेकअप हो गया है तो लव लाइफ वापस से सुधरेगी नहीं सुधरेगी, उस समय पे हम कोई पर्टिकुलर ग्रह देखते हैं वहाँ पे, या फिर हम किसी भाव को देखते हैं? हम कैसे देखते हैं उस समय प्रश्न कुंडली? देखो प्रश्न कुंडली क्या होती है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का जन्म हुआ। हाँ। जैसे इस समय किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इस समय मान लो 2:50 हो रहे हैं, तो 2:50 का क्वेश्चन बना, प्रश्न कुंडली बनी। हाँ। और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की कुंडली बनी। अच्छा। ऐसे नहीं कि मन में तो आप पूछ तो रहे हैं कि मुझसे मैरिज का पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ नहीं आपका करियर ऐसा होगा, आपका बच्चे ऐसे होंगे, या आप जो भी घर बन रहा है उसका आंसर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन मन में उठा है ना उसी की ही कुंडली बनी। अब आपने पूछा कि कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न कुंडली में क्या है, हम देखते हैं मेन लग्नेश और कार्येश। लग्नेश मतलब पूछने वाला, वो हर केस में लग्न होता है, और उसका पूछने वाला वो लग्नेश हो गया। कार्येश क्या होता है, जिस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिस भाव से रिलेटेड उसका प्रश्न है। अगर संतान से रिलेटेड है तो हम पंचम भाव को देखेंगे, मैरिज से रिलेटेड है तो सप्तम भाव को देखेंगे। और उससे पहले एक जो मेन प्लैनेट है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक कहते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे विचार हैं। तो विचार उठा मन में, सपोज करो आपके सुबह मन में विचार उठा कि मैं ये क्वेश्चन पूछ के आऊँ, पर अभी अब तो विचार हुआ है। मतलब जैसे एक फीमेल अगर कंसीव करती है तो 9 महीने बाद बच्चा हो रहा है, तो ऐसे उस समय आपने क्वेश्चन को अपने अंदर रखा। अब ज्योतिषी के पास पूछने जा रहे हैं, दोपहर को भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, तो क्वेश्चन तो तब डिलीवर हो रहा है वहाँ पर ना, तो वो टाइम लेंगे हम इस तरह से। और फिर ये हो गया मून का काम कि मून कब एक्टिवेट हो रहा है, तो उसमें हम मून देखते हैं, लग्नेश कार्येश देखते हैं। उसके बाद फिर उनके जो कारक हैं उनको देखते हैं। जैसे अगर किसी ने बच्चे के लिए पूछा तो हम साथ में जुपिटर को भी देखेंगे, मैरिज के लिए देख रहे हैं तो वीनस को भी देखेंगे साथ में, और फीमेल है तो जुपिटर को भी देखेंगे, उसके लिए प्रतीका कारक।
और साथ में फिर नमाज कुंडली भी देखेंगे। नमाज कुंडली तो हर केस में मतलब एक मुख्य वो रखती है, भूमिका रखती है, चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे वो प्रश्न कुंडली हो। अच्छा, प्रश्न कुंडली की जो कुंडली बनती है उसकी भी नमाज हम देखते हैं? नमाज तो देखेंगे, क्योंकि प्लैनेट की स्ट्रेंथ तो नमाज ही बताता है ना। वो तो आत्मा है उस कुंडली की। तो जो प्लैनेट है, मान लो जब मैं अगर लग्नेश की बात कर रही हूँ तो D1 में तो लग्नेश बहुत पावरफुल स्थिति में है, पर अब नमाज में जाके वो थोड़ा सा अगर वीक हो गया तो वो जो उसकी जो मतलब जो क्वालिटी में नज़र आ रही है ना, पर वैसे देखा जाए तो काफ़ी हद तक वीक हो चुका, या D1 में बहुत वीक है, नमाज में जाके अच्छा हो गया। तो इन सबको देखकर ही प्रेडिक्शन निकलता है। अब मैं लव लाइफ की बात पूछी, वो तो क्वेश्चन बीच में ही रह गया। अच्छा। कि कैसे देखेंगे। हाँ, तो इसमें हम क्या लेंगे, लग्नेश और सप्तमेश को लेंगे। हाँ। ठीक है, अगर लग्नेश और सप्तमेश का आपस में युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, पाप ग्रहों से मुक्त हो, पाप ग्रहों से जैसे राहु शनि किसी का भी एस्पेक्ट ना हो, इस केस में अगर लग्नेश और कारेश कोई मंगल और शनि बन रहा है तो उसको हम पाप ग्रह में कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें लग्नेश और कारेश को तो लेना ही है ना। तो अगर इन दोनों का अच्छा दृष्टि युति संबंध बन रहा है, कोई पाप ग्रह से संबंध नहीं बन रहा है, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, नमाज में अच्छा है, तो जैसे पूछा कि हाँ मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरी क्या मैरिज हो जाएगी, और मून भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो यहाँ पे यस का आंसर है। अच्छा। हालांकि एक फैक्टर ये नहीं है, इसके साथ और भी बहुत कुछ देखा जाता है कि शुक्र भी देखते हैं इसमें? शुक्र तो देखेंगे, मैरिज का कारक शुक्र है, वो हमने कारक की बात की थी पहले। तो और इसमें साथ में और भी बहुत चीज़ देखी जाती है कि लग्न कौन सा है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर शिष्योदय लग्न है या पृष्ठोदय लग्न है, ये राशियाँ होती हैं, इनको देखेंगे। और फिर एक मेन जो देखा जाता है इसमें प्रश्न कुंडली में ताजिक योग देखे जाते हैं। वो क्योंकि प्रश्न कुंडली में दशाएं नहीं देखी जाती हैं, उस समय क्या दशा चल रही है, ताजिक योग देखे जाते हैं। शुद्ध इत्थशाल बन रहा हो तो बस, तो फिर तो मतलब 100% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ यस है ही है। अगर इत्थशाल बन के कैंसिल भी होते हैं, अगर वो बिल्कुल शुद्ध है और साथ में उसका वो कंबूल योग भी बन रहा है, एक चंद्रमा से कंबूल योग बनता है, तो अगर ये सब बन गया तो फिर तो 100% श्योरिटी दे देता है, प्रश्न कुंडली श्योरिटी देती है कि आपका काम तो हो ही जाएगा। ताजिक की बात की आपने, तो ताजिक का एक मुझे याद आता है कि उसमें है कि शनि बूम दूरे दूरे ऐसे करके एक है उसमें ताजिक शब्द, जिसका मतलब है कि अगर शनि मंगल की लग्न आती है तो जो सवाल पूछा गया है आप जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना दूर जाएगा आपसे। ये सच है? ये ताजिक में नहीं है ये। अच्छा। क्योंकि ताजिक क्या है, अरबी फारसी शब्द है ये वहाँ का है ये सारे योग। और जो आपने बोला ये कि हमारे दोहे में किसी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैंने तो कहीं पे पढ़ा था हाँ, ये तो उसमें ये वाली लाइन नहीं है कहीं भी। अच्छा। जितना मैंने ताजिक शास्त्र को स्टडी किया है ये लाइन नहीं है। अच्छा। क्योंकि शनि मंगल की जो आपने बात की ना, मैंने अभी बोला कि लग्नेश कारेश अगर शनि मंगल है वो तो शुभ ही हो गए। अच्छा। पर अगर इत्थशाल बन रहा है किसी और दो प्लैनेट से, तो उसमें अगर शनि या मंगल का भी कोई रोल प्ले हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मड़ऊ योग, यमया योग, और हाँ मड़ऊ और यमया योग, तो इनमें क्या होता है कि ये योग खराब कर देते हैं। ये मंगल और शनि से बनते हैं। अगर मंगल और शनि की शत्रु दृष्टि आ रही है उन दोनों ग्रहों के ऊपर, लग्नेश कारेश के ऊपर, तो ये फिर उस योग को खराब कर देते हैं। अच्छा। तो वो इत्तशाल होते हुए भी कैंसिल हो रहा है, या फिर मुसीबतें आ रही हैं साथ में, परेशानियों के साथ काम होगा। ठीक है मैम, इसके आगे मैं बढ़ूंगा उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रश्न कुंडली जो हम बनाते हैं उस समय तो करंट प्रश्न के आधार पर हम बनाते हैं, तो हम लग्न कुंडली से भी कुछ सपोर्ट लेते हैं उसमें? हाँ, अगर हम जैसे कितने परसेंट, कितनी हद तक हमें वो प्रश्न कुंडली आंसर दे रही है, तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली भी है साथ में, तो अगर उसके साथ मैच करके देखें तो और ज़्यादा श्योरिटी मिलती है। अगर उसका लग्न कुंडली का, जन्म कुंडली का लग्न और चंद्र कुंडली का लग्न, या लग्नेश चंद्र नहीं सॉरी प्रश्न कुंडली का आपस में कोई संबंध बन रहा है, दोनों के चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। और जो वो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी कंफर्मेशन हमें जन्म कुंडली में भी मिल रही है, तो फिर श्योरिटी है। ठीक है। और मैम कई बार मैंने सुना कि प्रश्न कुंडली से आप अपनी कुंडली के बारे में भी जान सकते हो, ये है क्या सच? हाँ, काफ़ी हद तक। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा लग्न सपोज या कर्क या सिंह दोनों में से कोई है, पर श्योर नहीं है कौन सा है, क्योंकि अगर संधि का टाइम है तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जन्म उस समय का ट्रांजिट लगा के उससे पता चल जाता है कि कौन सा मैच हो रहा है, किसका चंद्रमा किसी की उस सिंह लग्न या कर्क लग्न कुंडली बन रही है, किसके साथ मैच हो रहा है, या उसका लग्न किसके साथ मैच हो रहा है, तो लग्न डिसाइड हो जाता है। अच्छा
ठीक है, आगे बढ़ते मैम बात करते हैं प्रश्न कुंडली जो है उसकी क्या लिमिटेशंस है, वो कितना बता सकता है और कितना नहीं बता सकता। प्रश्न कुंडली की लिमिटेशन, हाँ मैंने बोला पहले कि जन्म कुंडली की जहाँ सीमा खत्म होती है वहाँ से प्रश्न कुंडली की सीमा शुरू होती है। इसका मतलब हुआ कि प्रश्न कुंडली बहुत एडवांस है। हाँ। एडवांस भी है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि हमारी या किसी एस्ट्रोलॉजर की यस और नो पे पूछने वाले की पूरी लाइफ का एक दामोदर टिका हुआ है, उसका डिसीजन टिका हुआ है पूरी लाइफ का। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है और इसकी हाँ सीमाएँ भी हैं। अब कोई पूछता है कि मेरी संतान नहीं हो रही है, तो वहाँ हमें उसकी जन्म कुंडली का भी तो सहारा लेना पड़ेगा ना, उसमें योग है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि संतान तो देखो क्या है कि एक वो होता है कि हमारी किस्मत में वो है कि नहीं, वो सुख है कि नहीं, तो उसके लिए जन्म कुंडली में भी प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर साथ में जन्म कुंडली, हमने जन्म कुंडली को स्टडी किया, यहाँ पे प्रॉमिस नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको जन्म और प्रश्न कुंडली में दिख रहा है। जन्म कुंडली में दोनों वाइफ हस्बैंड कुंडली में हमें दिख रहा है कि यहाँ संतान के योग नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, और प्रश्न कुंडली में दिख रहा है, तो वहाँ पे हम ये एडवाइस कर सकते हैं आप अडॉप्ट कर लीजिए, IVF कर किसी और मतलब आर्टिफिशियल उसका सहारा लीजिए थोड़ा, तो आपका काम बन सकता है। इसके साथ बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट भी अगर हमने ऐसे प्रश्न कुंडली में लगा लिए तो फिर उसमें एक्यूरेसी आ जाती है कि किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेल का या फीमेल का, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे उपाय आ जाते हैं, मंत्र यंत्र दान स्नान औषधि, किसका सहारा लेना चाहिए कि हमारा ये काम हो सके। अगर जन्म कुंडली में भी प्रॉमिस नहीं है, प्रश्न कुंडली में भी प्रॉमिस नहीं है, तो फिर तो मतलब ये तकदीर है फिर अपनी। जी, आगे बढ़ते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इतने सालों का अनुभव है प्रश्न कुंडली में, कुछ ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशंस आपने देखे हैं जो आप बताना चाहें कि अगर ये युति बनती है प्रश्न कुंडली में तो ये ऐसा प्रभाव डालती है, जातक के ऊपर ये प्रभाव रहता है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपने देखा है यूनिक? हाँ, प्रश्न कुंडली में अभी रिसेंटली एक कि कोई मैंने चार्ट देखा, तो उसमें क्या था, लग्नेश और कारेश बिल्कुल क्लोज डिग्री में थे, इत्थशाल हो रहा था। इत्थशाल की शर्तें अगर हम डिस्कस करेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा, ये कुछ शर्तें होती हैं इसकी। तो लग्नेश और कारेश का इत्थशाल हो रहा था, मित्र दृष्टि संबंध हो रहा था और बिल्कुल क्लोज डिग्री के थे। तो वो पूछ रहे थे कि क्या हमारा ऐसा हम करने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा। तो जब बिल्कुल क्लोज डिग्री के हैं तो उसका मतलब पूर्ण इत्थशाल हो रहा है, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी आपने प्रोसेस तो शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला हाँ हमने शुरू कर दिया प्रोसेस। और एक और थे जिनका उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ का पूछा थोड़ा कि मैरिज लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे बोला कि आपने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जैसे 7th और 8th हाउस में, 8th हाउस में मून था और 7th हाउस में सेटर्न राहु, वीनस और राहु थे, तुला राशि थी 7वें भाव में, और कुछ और भी ऐसे कॉम्बिनेशन थे। तो उनको बोला कि आपने तो पहले भी कभी किसी से कमिटमेंट की हुई है मैरिज की और आपने मैरिज की नहीं थी। जी हाँ, तो वो शॉक्ड हो गए, थोड़ी देर चुप हो गए, बोले आपने मेरी बात थोड़ी सी मतलब यहाँ मतलब मैं नाम नहीं ले रही हूँ उसका, मतलब पता नहीं कौन वो है वो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने किसी से कमिटमेंट की थी पर मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, तो मुझे मतलब मैंने वो स्टेप नहीं उठाया, पर मेरी मैरिज हो गई है, पर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ इस मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए। ये हुआ। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशंस आपने देखे हैं। हाँ, मतलब वही बोला है कि प्रश्न कुंडली बहुत ज़्यादा मतलब एक ईजी भी और बहुत टफ भी है। यस, सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि प्रश्न कुंडली कैसी है। हमारे उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद मैम। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।